आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है धारामापी। धारामापी एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के बारे में पता लगाते हैं कि उस चालक में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। अपने घरों में भी हम ये काम करते हैं टेस्टर के द्वारा। टेस्टर आप सब समझते हो, अपने घरों में एक पेन जैसा एक टेस्टर होता है, स्क्रू ड्राइवर जैसा। उसको हम किसी भी करंट वाले तार में टच करते हैं और उसके अंदर एक लाल रंग की लाइट ब्लिंक करती है, जलती है, तो हम समझ जाते हैं कि उसमें करंट है। और अगर वो रेड लाइट ब्लिंक नहीं करती, जलती नहीं है, तो उसमें करंट नहीं है। इसी प्रकार प्रयोगशाला में हमें किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं धारामापी। ठीक है, तो धारामापी क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। धारामापी वह उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी परिपथ में बहने वाली या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। फिर से, धारामापी वह उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। यह है धारामापी की इंट्रोडक्शन, उसकी परिभाषा। तो ऐसी एक डिवाइस हम बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा हम ये फाइंड कर सकते किसी तार में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए सिद्धांत कौन सा यूज करेंगे? ये प्रश्न यदि आपको एग्जाम में आता है तो पहले परिभाषा, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद रचना, उसके बाद कार्यविधि और एक चित्र। इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका वर्णन करेंगे। तो परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। धारामापी वह उपकरण है जिसके द्वारा किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। मतलब उसमें करंट है कि नहीं है, इसका पता हम लगाते हैं धारामापी के द्वारा। कैसे करता होगा ये काम, इसके पीछे सिद्धांत कौन सा है? तो पिछले टॉपिक में आपने देखा कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को रखा जाता है, ये धारावाही कुंडली, आयताकार कुंडली जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बलयुग्म क्रियाशील हो जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये वाली भुजा बाहर की ओर जाएगी और ये वाली भुजा अंदर की ओर जाएगी। तो ये बाहर आएगी, ये अंदर जाएगी, मतलब ये कुंडली ऐसे घूम जाएगी। तो ये कुंडली इस प्रकार से घूमना शुरू हो जाती है। क्यों घूमना शुरू हो जाती है? क्योंकि इसमें करंट है। यदि हम इस करंट को ऑफ कर देंगे तो फिर ये धारावाही चालक नहीं रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र केवल धारावाही चालक पर ही बल लगा सकता है, ऐसा लॉरेंज ने कहा था। ठीक है, तो यदि इसमें करंट है तो बल लगेगा, इसलिए घूमेगी, और करंट नहीं होगी तो बल नहीं लगेगा और ये नहीं घूमेगी। ये समझ में आया? अब इसका उल्टा सोचते हैं। हमने एक कुंडली को यहाँ पे रखा और वो कुंडली घूम रही है। इसका क्या अर्थ है? वो कुंडली घूम रही है, इसका अर्थ ये है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि घूमने का मतलब क्या है? चुंबक उस पर बल लगा रहा है। और चुंबक किस पर बल लगा सकता है? केवल धारावाही चालक पर। तो यदि ये धारावाही चालक होगा तो ही इस पर बल लगेगा, तो ही ये कुंडली घूमेगी। अगर ये करंट फ्लोइंग, करंट कैरिंग कॉइल नहीं होगी, मतलब धारावाही कुंडली नहीं होगी, तो चुंबक इस पर बल नहीं लगाएगा और जैसी रखी है कुंडली वैसे ही रखी रहेगी, ये फिर नहीं घूमेगी। तो कुंडली का घूमना किस बात का प्रतीक है? कि उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर कुंडली नहीं घूमती है तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इस सिद्धांत का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी कुंडली में करंट है या नहीं है। हम कैसे पता लगाएंगे? उस कुंडली को लेकर चुंबक के बीच में रख देंगे। अगर वो कुंडली घूम गई,
थोड़ी सी भी घूम गई इसका मतलब उसमें थोड़ी सी करंट है। अगर वो कुंडली ज्यादा घूम गई, यहाँ से ऐसे हो गई, ज्यादा घूम गई, इसका मतलब उसमें अधिक करंट है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के ऊपर हम एक डिवाइस बनाते हैं और उस डिवाइस का नाम होता है धारामापी। ठीक है, तो सिद्धांत क्या हो गया? जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म क्रियाशील हो जाता है। और कुंडली, ये कुंडली है, ये इतनी घूम गई, पूरी नहीं घूम गई, थोड़ी सी घूम गई, इसका मतलब उसमें थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही है। कितनी घूम गई? पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, मतलब किसी न किसी कोण से वो घूम गई। तो कुंडली थीटा कोण से विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित हो जाती है मतलब जो अवस्था उसकी है उससे थोड़ी सी वो घूम जाती है। ठीक है, और करंट फ्लो होती ही रहेगी उसमें, अगर तो वो घूमती ही रहेगी। हमने क्या किया? करंट फ्लो कराया और हटा लिया। ठीक है, तो उसको करंट फ्लो कराया हटा लिया मतलब हमने टच किया और कुंडली ऐसे हुई और हमने हटा लिया कि हाँ ठीक, कुंडली घूम रही है, करंट फ्लो हो रही। समझ आया? तो सिद्धांत क्या है? जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म क्रियाशील हो जाता है, जिसके कारण कुंडली थीटा कोण से विक्षेपित हो जाती है। मतलब अगर कुंडली थीटा कोण से विक्षेपित हुई, थीटा मतलब कोई भी कोण से, अगर कुंडली विक्षेपित हुई, दैट मीन्स उस कुंडली में करंट है। और कुंडली विक्षेपित नहीं हुई, जो कि क्यों रखी रही, तो उसमें करंट नहीं। तो ये हो गया धारामापी का सिद्धांत। परिभाषा आप नोट कर चुके हो और सिद्धांत आप नोट कर चुके हो। अब रचना पर आते हैं। ये डिवाइस होती कैसी है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि हमें कुंडली कहाँ रखना है? एक चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, तो इतनी बात उसमें होनी चाहिए। एक चुंबक होना चाहिए, एक कुंडली होना चाहिए, उसको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र जो सीधा होना चाहिए था, इसके ये ध्रुव ऐसे अवतल काट दिए जाते, अवतल काट दिए जाते। क्यों काट दिए जाते हैं इसको भी आप देखो। नॉर्मल चुंबक इस प्रकार का होता है, ये नॉर्मल चुंबक के ध्रुव है, और चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ऐसे एन से एस की ओर प्रवाहित होता है। ये ऐसे एन से एस की ओर चुंबक की बल रेखाएं होती हैं जो सभी आपस में समांतर होती हैं। अब यदि ये चुंबक का ध्रुव सीधा ना होके ऐसा हो जाए तो इसकी बल रेखाएं कैसी होंगी? तो आंसर है, बल रेखाएं हमेशा ध्रुव के लंबवत होती हैं। ये ध्रुव है तो ये बल रेखा है, ये ध्रुव है तो ये बल रेखा है, मतलब हमेशा उसके लंबवत होती है। यहाँ देखो आप, ये सब इसके लंबवत है। तो यदि ये ध्रुव ही अवतल हो जाएगा तो इसकी बल रेखाएं कैसी होंगी? इस पॉइंट पर लंब कैसा होगा? क्योंकि ये पॉइंट तिरछा है
तो इसका लंब भी तिरछा होगा। इस पॉइंट पर ऐसा होगा, इस पॉइंट पर ये लंब होगा, इस पॉइंट पर ये लंब होगा, इस पॉइंट पर ये, मतलब इसकी बल रेखाएं पूरे एरिया कवर ना करके केवल एक छोटे से एरिया पर ही जाके केंद्रित होंगी। ठीक है, सीधा ध्रुव रखने से क्या होता था, इनके बीच के पूरे भाग में चुंबकीय बल रेखाएं भरी हुई थी, लेकिन अवतल काटने से क्या हो गया, इसकी सभी बल रेखाएं अब एक साथ नहीं जा रही हैं, वे सब एक पॉइंट पर आकर सेंट्रल हो रही है, केंद्रित हो रही है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि सभी बल रेखाएं उस कुंडली पे जाकर ही केंद्रित हो जो उसमें हमें इसको हमें विक्षेपित करना है, घुमाना है। इसलिए हम ऐसे ध्रुवखंडों को बनाते हैं ताकि इसकी बल रेखाएं सभी कुंडली पर ही जाए, कोई यहाँ वहां जाके व्यर्थ ना हो। ठीक है, समझ आया? तो हम ये चाहते हैं यदि यहाँ पे हमने अपनी कॉइल रखी है तो ये देखो, ये हमने अपनी कॉइल रखी, अब ये बल रेखाएं अपने किसी काम में नहीं आ रही जो कुंडली के ऊपर और नीचे है, तो हम क्या चाहते हैं कि सब बल रेखाएं कुंडली पर ही जाएं, इसलिए हमने इसको ऐसे अवतल बना दिया। अब इसकी बल रेखाएं ऐसी नहीं जाएंगी बल्कि ऐसे जाएंगी। तो रचना का पहला बिंदु क्या हो गया, सबसे पहली लाइन, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव अवतल कटे होते हैं। अवतल मतलब अंदर की ओर धसे हुए कटे होते हैं। क्यों कटे होते हैं? ताकि चुंबकीय क्षेत्र एक बिंदु पर एकत्रित हो सके, केंद्रित हो सके। चुंबकीय क्षेत्र पूरे में ना फैला हो, हम चाहते हैं कि इसका पूरा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आए जहां पर अपनी कॉइल है। तो इन सबको हमने ऐसे बनाया ताकि वहां पूरी बल रेखाएं आ सके। तो रचना पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव अवतल कटे होते हैं ताकि चुंबकीय बल रेखाएं एक स्थान पर केंद्रित हो सके। ठीक है, अब इन ध्रुव खंडों के बीच में हमने यहाँ पर एक आयताकार कुंडली को स्थापित कर दिया। ये हम इसको बार बार ऐसे घुमाएंगे ताकि समझ में आए कि वो कुंडली है। ये एक कुंडली है आयताकार, तांबे के तार को बार बार लपेट के ये कुंडली हमने यहाँ बनाई और उसको यहाँ स्थापित कर दिया। ठीक है, और इस कुंडली के बीचों बीच यहाँ पर हमने नर्म लोहे का एक पीस, एक टुकड़ा रख दिया। नर्म लोहे का टुकड़ा, नर्म लोहे का मतलब मुलायम लोहा नहीं होता। ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या 10th में, लोहा कई प्रकार का होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात। ठीक है, तो ये कच्चा लोहा है, ढलवा लोहा मतलब कच्चा लोहा, इसको हम नर्म लोहा भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसकी चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होती है। फिर से चुंबकशीलता मैं बताया आपको पहले, चुंबकशीलता मतलब वो अपने में से कितनी बल रेखाओं को जाने देता है, कितनी बल रेखाओं को गुजरने देता है, कितनी बल रेखाओं को अलाउ करता है। ठीक है, तो यहां देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो ऐसे जा रही हैं। यदि हम इनके मार्ग में यहाँ पर एक नर्म लोहे का टुकड़ा रख दें, ठीक है, तो इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। इसका मतलब ये अपने में से बहुत सारी बल रेखाओं को जाने देता है। तो जो बल रेखाएं सीधी जा रही थी, यदि इनको अपने मार्ग में एक नर्म लोहे का टुकड़ा मिलेगा तो वो इस प्रकार से जाने लगेगी। देखो आप, ये इसी में से जा रही थी, ये भी, लेकिन अब ये यहां से नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ये भी ऐसे जाएगी, क्योंकि नर्म लोहा चुंबकीय बल रेखाओं को अपने पास खींचता है, अपने पास अलाउ करता है, आने देता है, गुजरने देता है। ठीक है, तो जो बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, यदि उनको यहाँ एक टुकड़ा मिलता है तो बल रेखाएं पास पास में आते उसी में से जाने का प्रयास करती है। ये लोहे की विशेषता होती है, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये सभी बल रेखाएं उस लोहे में से आने की कोशिश करेंगी।
तो हमने यहाँ पर ये पीस क्यों रखा, आप समझ गए, क्योंकि ये जो बल रेखाएं इस प्रकार से अभी ऐसे जा रही हैं वो और कहीं से भी ना जाए। एक तो हमने इसको अवतल काट दिया तो चुंबकीय बल रेखाएं वहीं पे आ रही हैं, और दूसरी हमने व्यवस्था क्या बना दी, नर्म लोहा रख दिया। अब और भी यदि कोई बल रेखा यहाँ वहां जा रही होगी तो वो भी नहीं जाएगी, वो भी अब उसी में से जाएगी। समझ आया? तो ये दो व्यवस्थाएं हमने इसको अवतल काटा और नर्म लोहे का पीस, दोनों विशेषताएं, दोनों हमने काम क्यों किए, ताकि पूरा चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर ही आकर इकट्ठा हो जाए और कहीं ना जाए। समझ आया? रचना फिर से एक बार, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड अवतल कटे होते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र एक बिंदु पर या एक स्थान पर केंद्रित हो सके। ठीक है, आगे ध्रुवों के मध्य तांबे की आयताकार कुंडली को रख दिया जाता है। तांबे की आयताकार कुंडली को ध्रुवों के मध्य रख दिया जाता है जिसके मध्य भाग में नर्म लोहा रखा होता है। नर्म लोहा इसलिए रखा होता है क्योंकि उसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। तो हम इसको भी लिखेंगे आगे कि इसके मध्य भाग में नर्म लोहा रखा होता है क्योंकि उसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। ठीक है, तीन बात समझ में आ गई आपको, नोट करना है जो, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव अवतल कटे होते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र एक स्थान पर केंद्रित हो सके। एक बात, ध्रुवों के बीच तांबे की आयताकार कुंडली होती है। दूसरी बात, और कुंडली के मध्य एक नर्म लोहे का टुकड़ा होता है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। तीसरी बात, तो ये तीन बात रचना में हमने नोट कर ली। आगे देखिए, इन दोनों को हम इस प्रकार ज्वाइंट के साथ कस देते हैं ताकि ये कुंडली यहां वहां ना जाए। इसको हमने यहां दोनों तरफ ज्वाइंट लगा दिए और यहां पर हमने एक पॉइंटर लगा दिया। पॉइंटर संकेतक जो कांटा होता है धारावापी में, तो यहाँ वहां विक्षेपित होगा, घूमेगा, और इस कांटे के साथ हमने ऐसा एक स्केल सेट कर दिया। ये स्केल सेट कर दिया, ये 0 है, ये 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये होता है धारामापी का डायग्राम, उसकी रचना। इसको बनाते बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, इसको बनाते बनाते साथ मन में ये सोचते जाना है कि हम क्या बना रहे हैं और हम उसके बारे में क्या लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो फिर से सबसे पहले आपने लिखी परिभाषा, उसके बाद लिखा आपने सिद्धांत, तीसरा बिंदु है रचना, या चित्र बना लो, पहले चित्र बन जाएगा तीसरे बिंदु में। चित्र ये बन गया, इसमें हम कुछ नामांकन भी कर देते हैं। ये है शक्तिशाली चुंबक, ये है तांबे की आयताकार कुंडली, ये है नर्म लोहा, ये है संकेतक, संकेत करने वाला, और ये है वृत्तीय स्केल। क्योंकि ये स्केल ऐसे गोल टाइप का है, सीधा नहीं है, तो वृत्तीय स्केल नॉर्मली अपने पास जो स्केल होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है, ये गोल है, तिरछा है, तो ये वृत्तीय स्केल है। तो ये बन गया इसका डायग्राम, बन जाएगा। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसकी रचना में क्या लिखेंगे, तो वही सुनो फिर से एक बार,
इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव अवतल कटे होते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र एक बिंदु पर केंद्रित हो सके। ध्रुवों के बीच तांबे की आयताकार कुंडली होती है जिसके मध्य भाग में नर्म लोहे का टुकड़ा रखा होता है क्योंकि नर्म लोहे की चुंबकशीलता उच्च होती है। कुंडली के साथ एक संकेतक जोड़ दिया जाता है जो एक वृत्तीय स्केल पर घूमता है। ये हो गई इसकी रचना। 4 या 5 लाइनें हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। जो भी आपने बनाया है उन सब के बारे में एक लाइन। अवतल कटे क्यों है इसका भी उल्लेख करना है, नर्म लोहा क्यों रखा है इसका भी उल्लेख करना है, और पॉइंटर मतलब संकेतक और वृत्तीय स्केल, ये है इसकी रचना। ये संकेतक जो है ये एल्यूमिनियम का बना होता है, लिख सकते हैं आप उसमें कि एल्यूमिनियम का बना हुआ संकेतक रखते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम पर चुंबक का इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको ऐसा बनाते हैं, एल्यूमिनियम का बनाते हैं। एल्यूमिनियम का संकेतक क्योंकि वो हल्का होता है, आसानी से घूम जाएगा। अब आपने इसमें लोहे का लगा दिया तो लोहे का संकेतक तो ये चुंबक अपने पास खींच लेगी, यहाँ चिपक जाएगा, वहां घूमने को उसको जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी धातु का संकेतक होना चाहिए जो चुंबक अपने पास ना खींच सके, तो इसलिए एल्यूमिनियम का संकेतक लगाते हैं क्योंकि वो हल्का होता है और उस पर चुंबक का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी आप रचना में चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, परिभाषा, चित्र, सिद्धांत और रचना। अब इसका 5वां और आखिरी बिंदु है कार्यविधि। धारामापी कैसे काम करता है तो सबको पता है, अभी तक आपने गैस कर लिया होगा, ठीक है, कि कैसे काम करता होगा। जैसे हमें किसी भी वायर में करंट का पता लगाना है तो हम उस वायर के सिरों को यहां और यहां टच करते हैं। ये अपने पास एक वायर है, कोई भी उस वायर के सिरों को हम टच करके देखते हैं कि उसमें करंट है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, ये अपने पास एक वायर है, ये दिख रहा है आपको। इस वायर को हम कहां पर टच करेंगे, एक सिरा इस वाले ज्वाइंट में, एक सिरा इस वाले ज्वाइंट, इसको हमने यहां टच किया। जैसे ही टच करेंगे यदि इस वायर में करंट होगी, ठीक है, यदि इस वायर में करंट होगी तो वो कहां फ्लो होने लगेगी, यहां से ऐसे, ठीक है, यदि होगी तो ये कुंडली धारावाही कुंडली बन जाएगी। फिलहाल ये कुंडली केवल एक कुंडली है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए वो कुंडली घूम भी नहीं रही है। लेकिन यदि हम इस तार को इसमें जोड़ देंगे और यदि इस तार में करंट होगी तो वो करंट किस पे जाने लगेगी, इस कुंडली में जाने लगेगी। समझ आया? तो अब ये कुंडली में करंट भी आ गई, मतलब ये कुंडली क्या बन गई, धारावाही कुंडली बन गई। और जैसे ही ये धारावाही कुंडली बनेगी तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम काम करने लगेगा। ये भुजा बाहर जाएगी, ये भुजा अंदर जाएगी, कुंडली ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, हम करते क्या है, हमने इसको यहाँ टच किया, ये को हटा लिया, उतने में करंट फ्लो हो गई, बल लग गया, कुंडली ऐसी की जगह पर ऐसी हो, थोड़ी सी कुंडली विक्षेपित हो गई। तो जैसे ही कुंडली विक्षेपित होगी उसके साथ में ये भी तो विक्षेपित होगा, ये पॉइंटर भी तो लगा हुआ है। जैसे ही कुंडली ऐसे से ऐसी हुई और ये पॉइंटर भी ऐसे से ऐसा हो गया, ये जितना विक्षेपित हुआ, मान लीजिए पॉइंटर यहाँ की जगह पे यहाँ पहुंच गया, मतलब पॉइंटर विक्षेपित हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ इस तार में करंट है क्योंकि हमारा पॉइंटर विक्षेपित हुआ। ये पॉइंटर क्यों लगाया हमने, क्योंकि कुंडली विक्षेपित हुई कि नहीं हुई वो हमें समझ में उतना नहीं आता। कुंडली तो बहुत बड़ी होती है, कुंडली ऐसी थी इतनी सी हिल भी जाएगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वो हिली कि नहीं हिली, विक्षेपित हुई कि नहीं हुई। इसलिए हमने उसके साथ में एक पॉइंटर लगा दिया कि भैया कुंडली हिलेगी तो साथ में ये कांटा भी हिलेगा और हम कांटे को देख सकते हैं कि हाँ कांटा हिला है कि नहीं हिला। और यहाँ पे 0 पे था और 1 पे आ गया, इसका मतलब कांटा हिला, उसका स्थान परिवर्तित हुआ। कांटा हिला है मतलब कुंडली भी हिली है। और कुंडली कब हिलती है, जब वो धारावाही कुंडली तभी हिलती है। तो कुंडली हिली है इसका मतलब क्या है,
उस कुंडली में विद्युत धारा है। समझ आया? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम ये काम करते हैं। अब कार्यविधि में क्या लिखा जाएगा? आप सब लिख सकते हो, फिर भी एक बार सुन लो। कार्यविधि, जिस परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाना होता है, ये एक परिपथ है जिसमें हम पता करना है करंट है कि नहीं। तो जिस परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाना होता है उसे धारामापी की कुंडली के सिरों पर टच करते हैं या संपर्क कराते हैं। फिर से, जिस परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाना होता है उसे कुंडली के दोनों सिरों पर संपर्क कराते हैं, कुंडली के दोनों सिरों पर। ठीक है? यदि परिपथ में विद्युत धारा होती है तो तांबे की कुंडली धारावाही कुंडली बन जाती है। पहले केवल क्या थी? तांबे की कुंडली, अब करंट भी आ गई तो धारावाही कुंडली बन जाती है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली पर एक बलयुग्म क्रियाशील हो जाता है। देखिए, ये बल बाहर की ओर, ये बल अंदर की ओर, मतलब बलयुग्म। धारा आएगी तो फ्लेमिंग का नियम भी लड़ने लगेगा। तो फिर से, जिस परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाना होता है उसे कुंडली के सिरों पर संपर्क कराते हैं, जिससे कुंडली धारावाही कुंडली बन जाती है। और कुंडली पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार एक बलयुग्म क्रियाशील हो जाता है, जिससे कुंडली विक्षेपित हो जाती है। और कुंडली का यह विक्षेप हम संकेतक द्वारा वृत्तीय स्केल पर प्राप्त कर लेते हैं। यदि कुंडली विक्षेपित हुई है तो कितनी विक्षेपित हुई है ये हमें कौन बताएगा? ये संकेतक। ये यहाँ से यही पहुंच पाया, थोड़ा सा विक्षेपित हुआ तो कम विद्युत धारा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ज्यादा विद्युत धारा है। ठीक है? तो आखिरी बार कार्यविधि फिर से एक बार सुनो। जिस परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाना होता है उसे कुंडली के दोनों सिरों पर संपर्क कराते हैं। एक लाइन, यदि परिपथ में विद्युत धारा होती है तो कुंडली धारावाही कुंडली बन जाती है। दूसरी लाइन, जिससे कुंडली पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार एक बलयुग्म क्रियाशील हो जाता है। और कुंडली विक्षेपित हो जाती है। कुंडली का यह विक्षेप वृत्तीय स्केल पर प्राप्त किया जा सकता है। ये कार्यविधि है। तो फिर से परिभाषा, धारामापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। सिद्धांत, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म लगने लगता है, क्रियाशील हो जाता है, जिससे कुंडली थीटा कोण से विक्षेपित हो जाती है। चित्र रचना, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड अवतल कटे होते हैं ताकि चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु पर केंद्रित हो सके। ध्रुवों के मध्य तांबे की आयताकार कुंडली होती है जिसके मध्य भाग में नर्म लोहे का टुकड़ा होता है क्योंकि उसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। कुंडली के साथ एक एल्यूमिनियम का संकेतक जोड़ दिया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और उस पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता। और यह संकेतक एक वृत्तीय स्केल पर घूमता है। रचना हो गई। कार्यविधि हमने आपको अभी लिखवाई लास्ट में। ठीक है? तो पॉज करते जाना, रोकते जाना वीडियो को और साथ में नोट करते जाना। ठीक है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। धारामापी किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत, चित्र, रचना और कार्यविधि समझाइए। इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अब प्रयोगशाला में दिखता कैसा है?
तो ये इतना भाग तो बॉक्स के अंदर बंद होता है, ये भाग आपको दिखता है। तो हमने आपको एक बार शायद दिखाया था किसी क्लास में धारामापी कैसा होता है। ये होता है धारामापी। इस बॉक्स के अंदर क्या बंद है, ठीक है। पहले हमने आपको एक क्लास में इसको काम करना बताया था, कैसे काम को, एक कांटा हिल रहा है इसका मतलब करंट है, ये बताया था। अब आज हमने आपको ये बताया कि इस बॉक्स के अंदर होता क्या, कैसे बताता है करंट है कि नहीं, ठीक है, ये हमने आज देखा। तो इस बॉक्स के अंदर एक चुंबक होता है और एक कुंडली होती है। ये कुंडली का एक सिरा यहां से आता है और एक सिरा यहां से जाता है। तो एक ज्वाइंट यहां होता है, एक ज्वाइंट यहां, और ये संकेतक। कुंडली थोड़ी सी ऐसे घूमती है और संकेतक ऐसे घूम जाता है। समझ आया? तो ये होता है धारामापी, ये उसका सैद्धांतिक चित्र है, और ये जो अपन लैब में देखते हैं वो व्यवहारिक चित्र है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना और फिर रिवाइज करना।